नमस्कार मेरे झारखंड के सभी प्रिय भाई और बहनों, देश के सभी प्रिय भाई और बहनों। झारखंड के बारे में, झारखंड का इतिहास क्या है और संस्कृति क्या है, इसके बारे में जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, आज के सत्य ज्ञान सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ की वानस्पतिकी एवं जैविकी क्या है, जनसांख्यिकी, सरकार एवं राजनीति, प्रशासकीय जिला इकाइयाँ, अर्थतंत्र, उद्योग धंधे, कला और संस्कृति, पर्व त्यौहार, झारखंड के लोक नृत्य, चित्रकला, सिनेमा, शिक्षण संस्थान, यातायात, संचार एवं समाचार माध्यम और झारखंड के पर्यटन स्थल, इसके बारे में हम इस सत्र में जानकारी लेंगे। वानस्पतिकी एवं जैविकी यहाँ पे कैसी है। झारखंड वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी वानगी सही मायनों में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विविध वन्यजीव यथा बाघ, हाथी, भैंसे, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चित्तीदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। सन 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किया गया है। वहाँ के जो भी पशु पंछी जो जीवित रहे हैं, सलामत रहे हैं, और इंसान भी, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष और इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं पर्यावरण के लिए और जो भी वानस्पतिकी एवं जैविकी है उनके सलामत के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। जनसांख्यिकी, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3.29 यानी 3.29 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। यहाँ का लिंगानुपात 1947 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। आर्य, आर्स्तो, एशियाई एवं द्रविड़ समूह की भाषाएं यहाँ बोली जाती है। हिंदी, संथाली, बंगाली, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुड़माली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ कुड़क, मुंडारी हो भूमिज बोली जाती है। झारखंड में बसने वाले स्थानीय आर्यभाषी लोगों को सादान कहा जाता है। झारखंड में कई जातियाँ एवं और जनजातियाँ हैं। यहाँ की आबादी में 26% अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति शामिल है। राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म लगभग 67.8% मानती है। दूसरे स्थान पर 14.5% इस्लाम धर्म है। राज्य की लगभग 12.8% आबादी सरना धर्म एवं 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। यहाँ की साक्षरता दर जो है 64.4% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर
76.8% तथा महिला साक्षरता दर 55.4% है। साक्षरता दर आपका बढ़ाना चाहिए, अच्छी सरकार आपको जो है वो चाहिए। राष्ट्रीय आयोग के तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक झारखंड की जनसंख्या 40.13 मिलियन या 4.01 करोड़ होने का अनुमान है, यानी 4 कोटि। झारखंड भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2036 में झारखंड की जनसंख्या 4% 53 यानी 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कम से कम आबादी हम बढ़ाए, एक या तो बस हो, उन्हें अच्छा पढ़ाए, अच्छा सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाए, वही हमारा फर्ज है। यहाँ की सरकार एवं राजनीति के बारे में बताया गया है। झारखंड में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है, जो अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन करता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा द्वारा चुनकर आते हैं। न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख रांची स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होता है। रांची आपकी राजधानी है। प्रशासनिक जिला इकाइयाँ कैसी है? झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। झारखंड के जिले रांची, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खुंटी, रामगढ़, ऐसे जिले यहाँ पे हैं। अर्थतंत्र कैसा है झारखंड का, वो हम देखेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में खनिज, वन संपदा और पर्यटन से निर्देशित है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब हैं। वर्ष 2018-19 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की कीमतों पर 2,29,274 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 25 में झारखंड की जीडीपी 7.7% बढ़ने का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति दर ज़्यादातर 6% की सीमा के भीतर रही है, जो आरबीआई की निर्धारित ऊपरी सीमा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड की अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड के उद्योग धंधे कौन से हैं? झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक औद्योगिकृत स्थान यथा जमशेदपुर, रांची, बोकारो एवं धनबाद इत्यादि स्थित है। झारखंड में उद्योगों में कुछ प्रमुख हैं। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में है। एक और बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में है। मीथेन गैस का पहला प्लांट। कला और संस्कृति यहाँ की कैसी है?
पर्व त्यौहार कौन से आप मनाते हैं? जब भी आऊँगा आपको मिलूँगा मैं। बड़ा ही ऊंचा इतिहास और श्रेष्ठ संस्कृति आपकी है। झारखंड के कुछ प्रमुख त्यौहार इस प्रकार के हैं। माघे परब, सरहुल परब, बाहा परब, हादी परब, खादी परब, और कौन सा है? रहइन परब, करम परब, जितिया, बांदना या सोहराय उसे कहते हैं। और क्या है? झारखंड के लोक नृत्य जिसे फोक डांस कहते हैं, जो ऐसे झूम के नाचते हैं। आपकी लोक संस्कृति आप आगे लेके जा रहे हैं। जुमईर, डमकच, पाइका, छऊ, फिरकल, जतुर, नाचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, जामदा, घटबारी, मतहा, झूमर आदि लोक नृत्य वहाँ पे चलते हैं। हम देखते हैं, अब ये इंटरनेट द्वारा देखते हैं, लेकिन वहाँ आके महसूस करना कुछ खास बात है। लेकिन वहाँ पे जो आप सभी लोग सत्य न्याय का साथ देते रहेंगे, सभी सुखी सलामत रहेंगे, तो ये लोक संस्कृति आगे चलेगी। नहीं तो ये पाश्चिमात्य संस्कृति जो चलाते आए हैं, ये बीजेपी के, ये एनडीए के सभी नेता, ये अच्छे नहीं है हमारे लिए। यहाँ की चित्रकला कैसी है? सोहराई है। चित्रकला सोहराई त्यौहार के दौरान की जाती है। आंगनों और दीवारों पर विभिन्न बनावट चित्रित किए जाते हैं। झारखंड में खरवार और पटकार चित्रकला भी वहाँ पे मशहूर है। सिनेमा, झारखंड में अनेक भाषाओं में चलचित्र बनते हैं। इनमें मुख्य रूप से नागपुरी सिनेमा का निर्माण है। इसके अलावा खोरटा भाषा एवं संथाली में भी फिल्में बनते हैं वहाँ पे। झारखंड के सिनेमा को झॉलीवुड कहा जाता है। शिक्षण संस्थान कौन से हैं वहाँ के? झारखंड की शिक्षण संस्थाओं में कुछ अत्यंत प्रमुख शिक्षा संस्थान शामिल हैं। जनजातीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज है जो कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात है। झारखंड की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं कौन सी है? विश्वविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हमारे महाराष्ट्र के सब भूमि गोपाल की कहते थे और भूदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के वो बहुत राष्ट्रीय कांग्रेस का उनको फक्र था। ऐसे यह विनोबा भावे सब भूमि गोपाल की सबको कहते रहे, बोलते रहे, आह्वान करते रहे। तो हुआ ऐसा, लोग उनके आह्वान को प्रतिसाद देते रहे। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़मीन है, बंजर ज़मीन है या जो भी है, इतनी नहीं चाहिए, दान दो गरीबों को, भूखे को, जो कसेंगे और अच्छी खेती करेंगे। अन्नदाता है सभी किसान, जो भी खेत मजदूर हैं, जो खेती में मजदूरी करते हैं खेत में, उन्हें यह ज़मीन मिलती रही और वो हम सभी जो है कृतज्ञ रहना चाहिए आचार्य विनोबा भावे के बारे में, क्योंकि हमारे दादा दादी, माता पिता, ऐसे कई लोगों को जो है ज़मीन उस समय मिल गई है। हर किसी को नहीं कह सकता मैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें जो ज़मीन मिल गई उस समय, ऐसे कई लोग हैं, वो भूदान आंदोलन से मिले हैं। और ऐसे विनोबा भावे, इनके नाम से विश्वविद्यालय वहाँ पे है हजारीबाग में। अवश्य वहाँ पे आऊँगा, देखूँगा मैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है रांची। बिरसा मुंडा कितने श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी हैं। आदिवासी जनजाति के कई लोग वहाँ पे श्रेष्ठ योद्धा हुए हैं। अंग्रेज़ हो या जो भी है वहाँ पे इस देश में जिन्होंने सल्तनत की है, राज किया है, उनको विरोध जिन्होंने किया है, राजपूत है, सिख है, आदिवासी जनजाति के आप जैसे बहादुर लोग हैं, मराठा के लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, लेकिन आपका वहाँ पे बहुत भारी योगदान है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची में है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में है।
अन्य प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद, भारतीय लोह चाहिए ऐसा लग रहा, लोह शोध संस्थान रांची, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जेवियर प्रबंधन संस्थान XLRI जमशेदपुर, IIT IISM धनबाद, भारतीय खनी विद्यापीठ विश्वविद्यालय या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। यह संस्थान झारखंड राज्य के धनबाद नामक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी। यातायात, झारखंड की राजधानी रांची संपूर्ण देश से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2,27,000 माफ करो 22,733 इस राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर टाटानगर जमशेदपुर दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर बसा हुआ है, जो रांची से 120 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। राज्य का में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिरसा मुंडा इनका चरित्र मैंने पढ़ा, बहुत ही रोमांचकारक है और स्फूर्तिप्रद है, जो देश के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रांची में है। इंडियन एयरलाइंस और एयर सहारा की नियमित उड़ानें आपको इस शहर से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ती है। सबसे नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। हाल ही देवघर हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है और यातायात की शुरुआत हो चुकी है। संचार एवं समाचार का माध्यम रांची एक्सप्रेस एवं प्रभात खबर जैसे हिंदी समाचार पत्र राज्य की राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र है, जो राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध होते हैं। हिंदी, बांग्ला एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी बड़े शहरों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, खबर मंत्र, आई नेक्स्ट, चमकता आईना, उत्कल मेल, स्कैनर इंडिया, इंडियन गार्ड तथा आवाज जैसे हिंदी समाचार पत्र भी प्रदेश के बहुत से हिस्सों में काफ़ी पढ़े जाते हैं। अच्छी बात है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो झारखंड को केंद्र बनाकर खबरों का प्रसारण ईटीवी, बिहार झारखंड, सहारा समय, बिहार झारखंड, जी बिहार झारखंड, साधना न्यूज़ 11, कशिश न्यूज़ आदि चैनल करते हैं। रांची में राष्ट्रीय समाचार चैनलों के ब्यूरो कार्यालय कार्यरत है। जोहार दिसुम खबर झारखंडी भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पाक्षिक अखबार है। इसमें झारखंड की 10 आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिंदी सहित 11 भाषाओं में खबरें छपती है। जोहार सहिया राज्य का एकमात्र झारखंडी मासिक पत्रिका है, जो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी में प्रकाशित होती है। इसके अलावा झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति, अखड़ा और गोतिया झारखंड की आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं। रांची और जमशेदपुर में लगभग 5 रेडियो प्रसारण केंद्र हैं और आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के हर हिस्से में है। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण भी प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच रखता है। झारखंड के बड़े शहरों में लगभग हर टेलीविज़न चैनल उपग्रह एवं केबल के माध्यम से सुलभता से उपलब्ध है। और
लैंडलाइन टेलीफोन की उपलब्धता। प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंडिकॉम एवं रिलायंस इंडिकॉम द्वारा हर एक हिस्से में की जाती है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं में BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, यूनिनॉर एवं एयरटेल वहाँ पे प्रमुख है। अब झारखंड के प्रमुख स्थल जो है पर्यटन के वो हम देखेंगे। देवघर बैद्यनाथ मंदिर वहाँ पे है, पारसनाथ गिरिडीह है, बासुडीनाथ मंदिर दुमका, कुंडरू जलप्रपात रांची में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार, छिन्नमस्ती के मंदिर रजरप्पा, श्री बंशीधर स्वामी मंदिर गढ़वा, श्री माता चतुर्भुजी मंदिर गढ़वा, लोध जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, देवड़ी मंदिर तामाड़, तलमा अभयारण्य, जुबली पार्क जमशेदपुर, पतरातू डैम पतरातू, पंचघाघ जलप्रपात, दशम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, मैथड डैम धनबाद। और झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं वो भी हम महसूस करते रहेंगे। आपको विनती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी सत्य का साथ दे, न्याय का साथ दे। वहाँ पे खनिज संपदा जो है वो बहुत है, प्राकृतिक संपदा पशु की हो, पंछियों की हो, और वहाँ पे जो भी मैंने महसूस किया है बहुत है। आपको बचाना चाहिए। ये लोग RSS BJP के सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मणिपुर में खनिज था, बहुत खनिज था, प्लैटिनम चाहिए था, इसलिए दलित आदिवासियों में लगा दिया उन्होंने, जला दिए कई लोगों के घर, वहाँ से भगा दिया। क्यों? प्लैटिनम की खनिज की खान चाहिए थे, कई खाने हैं वहाँ पे, वो शिकंजे में लेना, वो गौतम अदानी को बेचना और किसी को बेचना और पैसे कमाना। ये मौत के व्यापारी है लोग। किडनीज ऑर्गन्स के रैकेट चलाते हैं। हमारे जो किडनी है, आंखें हैं, लिवर है, हृदय है, यकृत, इसे निकालकर बेचते हैं लोग। माफिया लोग हैं, केंद्र में बैठे हैं, कई राज्यों में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं। इनको हटाना है। गणतंत्र हमको बना के रखना है, बनाए रखना है। मतदान हमारे हाथ में है। तुम्हारे हमारे कितने रिश्तेदार चले गए, जो भी है उनको बचाना है, बचाएंगे हम। सत्य का साथ देंगे, न्याय का साथ देंगे। आप सभी को मतदान करने के लिए हार्दिक शुभकामना। जय झारखंड, जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय मानवता, जय जगत। और BJP के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विनती करता मैं, वहाँ ज़्यादा इंटरफेरेंस मत करो। वो आदिवासी लोग हैं, क्या करेंगे तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। बिरसा मुंडा उनका स्फूर्ति स्थान है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। झारशाही के कारण रशिया में क्या हुआ आपको पता है, फ्रेंच में क्या हुआ आपको पता है। RSS BJP के नेताओं, यह झारखंड है, यहाँ के लोग क्रांतिकारक है, राष्ट्रभक्त है। सलामत रहना है, सुखी रहना है, न्यूट्रल रह जा, यह विनती है। झारखंड के लोगों को फिर से विनती है, सत्य न्याय को साथ दो तो हम सुखी सलामत रहेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी सलामत रहेगी। आप सभी को मतदान के लिए हार्दिक शुभकामना।